नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और मैं हूं आपके साथ सुनील शर्मा। और इस वक्त हम प्रसिद्ध प्राचीन देवस्थान मां चीची देवी के दरबार में हैं और चैत्र नवरात्रे का आज पहला दिन है और श्रद्धालु अपने परिवार सहित यहां अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करने के लिए अपने परिवार सहित माथा टेकने यहाँ पर आ रहे हैं। और ये माता रानी का जो दरबार है काफी प्राचीन और प्रसिद्ध है और ये जिला सांबा में स्थित है। यहाँ के लोग ही नहीं, बाहरी राज्य के लोग भी यहाँ पर अपने परिवार सहित आते हैं। और इस चैत्र नवरात्रि की क्या विशेषता है और इस पवित्र मां के देवस्थान की क्या महानता है, क्या विशेषता है, जानेंगे। यहाँ के जो पुजारी हैं, महंत हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या विशेषता है इस दरबार की। जी, इस जो मां चीची देवी का दरबार है, इसका क्या इतिहास रहा है और आज का जो चैत्र नवरात्र है इसकी क्या विशेषता है, इनके बारे में बताइए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत जय माता दी। माता रानी की बहुत बहुत कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग माता रानी के दर्शन करेंगे या कर पा रहे हैं, उनको चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक है, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता की मेहर बनी रहे, माता रानी की कृपा बनी रहे, बहुत बहुत आशीर्वाद बना रहे। जैसा कि आपने सवाल किया, माता रानी की विशेषता क्या है। माता रानी का जो मंदिर है, कुलदेवी के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। कुलदेवी के रूप में जितने भी भक्त हैं सांबा के, आपके जम्मू के और जो भी लोग आते हैं, पंजाब से लोग आते हैं, कुलदेवी मान करके देवी की पूजा करते हैं और यहाँ पे अष्टमी तो इनकी मेल भी लगती है। तो ये जो चैत्र नवरात्र है, कहने का मतलब ये जो देवी है एक कुलदेवी है। बताऊं मैं आपको एक्चुअली सर क्या है कि ये कुलदेवी जो चीची देवी है, इसी नंदनी गांव में, इसी सांबा के नंदनी गांव में, इसी पहाड़ी पे एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। कैसे आई, कहां से, किसी को नहीं पता। ब्राह्मण के घर में देवी का जन्म हुआ। देवी बड़ी होती है, 4 साल की हुई, 5 साल की हुई, 6 साल की हुई, 10 साल की हुई। पहले के टाइम पे क्या होता था, ये पूरा खेत था, पूरा जंगल था। फादर साहब भी खेतों में जाते थे, बेटी भी जाती थी, फादर साहब भी जाते थे, बेटी भी जाती थी। एक दिन क्या हुआ, फादर साहब भी गए खेत में, बेटी भी गई और फादर साहब वापस आए, बेटी वापस नहीं आई। पूरा जंगल था, घर में बहुत चिंता हुई माता पिता को कि बेटी हमारी गई तो गई कहाँ पे। तो फादर साहब ढूंढने के लिए निकले, बेटी को देखा तो देखा कि तलाई में बच्ची हमारी डूब गई है। तलाई अभी भी ऊपर प्रेजेंट है, आप इधर से ऊपर से जाओगे, जब सामने बरामदे से ऊपर हमने तलाई जो अभी भी संभाल के रखी है। तलाई की बहुत भव्यता जो है, उसकी जो जितनी तलाई मतलब मनोरम है, वो हमने पूरा दिखाने की कोशिश की है। ऊपर तलाई अभी भी बनाई हुई है। पहले मतलब बच्ची जब वहां पे डूब गई, फादर साहब गए, देखा बच्ची डूब गई है, तो पानी में देवी की चिच्ची उंगली जो है वो तलाई के बाहर निकली हुई थी। अच्छा, फादर साहब ने देखा बच्ची डूब गई है, तो वहां पे आसे पास जो लोग बैठे तलाई के, उन्होंने बच्ची को बचाया नहीं। फादर साहब को बहुत क्रोध आया कि बच्ची को हमारे बचाया नहीं किसी ने। तो फादर साहब ने गुस्से में आकर के वहाँ पे जो लोग थे उनको श्राप दे दिया कि आपने हमारी बच्ची को नहीं बचाया। ऐसा लोग बोलते हैं जानने वाले कि वो श्राप ऐसा लगा कि वहाँ पे जो लोग बैठे थे उनके कारोबार ठप हो गए, उनके घर में क्लेश हो गया, गाँव में आगजनी हो गई, जो है उनके कारोबार ठप हो गए। फिर लोगों ने जो है परेशान होकर के चीची देवी को मनाया, चीची देवी की चौकी कराई, कमेटी बनाई सुंदर सी और देवी का बहुत दिव्य मंदिर बनाया, पूजा करके उनके घर में सुख शांति आई। तो 5-6 जाति के जो लोग हैं अभी भी 6 महीने यहाँ पे आते हैं और कुल देवी के रूप में देवी की पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, उनके घर में सुख शांति आती है। तो चैत्र नवरात्र, शरद नवरात्र जो है, पूरे नवरात्रों में उनकी 6 महीने मेल होती है और वो बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े प्यार के साथ आते हैं, अष्टमी के दिन माता रानी की पूजा करते हैं। और हाईवे पे मंदिर होने के नाते जो लोकल संगत है वो भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। जैसा कि आप सुबह से देख पा रहे हो कि मंदिर में हमारे भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्त आ रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। चैत्र नवरात्र जो कि बहुत ही शुभ है, माता रानी को बहुत ही प्रिय है। सुबह से जो है माता रानी के जो भक्त माता रानी को चाहने वाले आ रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, माता रानी की मेहर बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे। ये थे इस मंदिर के जो पुजारी जिन्होंने माता रानी का जो चीची देवी है उनका इतिहास बताया और साथ साथ में ही जो चैत्र नवरात्र का महत्व बताया। और जहाँ पर जो श्रद्धालु माथा टेकने आ रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कब से आ रहे हैं और कितनी आस्था उनकी इस दरबार से जुड़ी हुई है। विजयपुर से आ रहा हूँ। विजयपुर से? हाँ जी। तो कब से आ रहे हैं आप? मतलब हर नवरात्रि में आते हैं। हर नवरात्रि में? हाँ, जैसे साल में 2 बार होते हैं तो दोनों बार ही आते हैं यहाँ पे। तो कितनी आस्था जुड़ी हुई है? काफी सारी आस्था जुड़ी हुई है। क्या विशेषता है इस दरबार की? ठीक है, जो भी है सब कुछ ही।
आपके परिवार को माता रानी का आशीर्वाद बना बिल्कुल माता की कृपा है सारी जगह पे। जो लोग बाहर से आते हैं, बाहरी राज्य से आते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहते हैं कि यहाँ पे आएँ, जहाँ पे सारी फैसिलिटी है, जैसे कि खाने की सुविधा के लिए भी सब कुछ मिला जाता है, यहाँ पे रहने के लिए भी सब कुछ। कुछ और भी श्रद्धालु, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम उत्तम सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से आया हूँ। तो मेरी मनोकामना थी मेरा बेटा होगा तो मैं यहाँ पे आऊँगा। आज मेरा बेटा 6 महीने का है तो मैं यहाँ पे आया हूँ। ये मेरी मन्नत पूरी हुई है तो मैं सभी श्रद्धालुओं से ये बोलता हूँ कि आप आइए, अपनी मन की मुरादें पूरी होती है यहाँ पे। चीची माता का बहुत पुराना देव स्थल है। धन्यवाद। हमारे साथ अभी कुछ श्रद्धालु थे जिनसे मैंने पहले बात की, और हमारे रामपुर क्षेत्र के ही ये रहने वाले आशीष जी, इनसे भी बात करते हैं। ये कब से आ रहे हैं? ये आशीष जी कब से आ रहे हैं आप? मैं तो काफी समय से जब माता जी के दरबार पे मंगलवार को भी मत्था टेकने के लिए आते हैं हम, और आज पहला नवरात्र है। मैं सभी लोगों को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और ये एक बड़ा प्राचीन मंदिर है, जो भी यहाँ से लोग वैष्णो माता जी के स्थान पे जाते हैं, मैं उन लोगों से भी, बाहर के लोगों से भी यही आग्रह करता हूँ कि आप जहाँ पे चीची माता जी के स्थान पे भी आए और जहाँ की सुंदरता देखें और जहाँ पे भी माता टेकें, और उनकी जो भी मनोकामना है जहाँ पे माता जी जरूर पूरी करते हैं और जहाँ पे जरूर। ये थे हमारे साथ यहाँ पर माथा टेकने आ रहे श्रद्धालु और पंडित जी, जिन्होंने इस नवरात्रे का महत्व बताया और साथ में ही इस इतिहास के बारे में हमें बताया। देखते रहिए दैनिक सवेरा सुनील शर्मा के साथ।